खुदा ना खास्ता कहीं कोई ऐसी बदतहजीबी तो नहीं है जिसकी वजह से अजीज साहब खफा हो जाए? हैं? आज फिर बात तहजीबियां आ गई हैं। नहीं, यकीन करो, मैंने दानिस्ता तौर पर पूरी कोशिश की है कि कोई एक ऐसी भी बदतहजीबी का जिक्र ना हो जो तुम में पाई जाती है। हाँ, इसलिए क्योंकि अजीजी साहब जब हमसे खफा होते हैं ना तो व्यूअर्स पे नाराज हो जाते हैं। हमसे नाराज हाँ। हो जाते तो मेरी कौन सी बात तहजीबी होनी है? अच्छा, चलो। अजीजी एक नफीस शुस्ता इंसान है जो तमीजो तमद्दन के जंगलों में पाया जाता है। और जंगलों में, हाँ, उन जंगलों में जहां पे बंदर कपड़े पहन के रहते हैं। हम तो वो लोग हैं, मेरे परदादा लखनऊ में रहते थे। अच्छा। तुम्हें क्या, इसे क्या पता हो हाँ, लखनऊ इसे क्या? कौन सी जगह ऐसे है? क्या पता बात? तमीजो तमद्दन का गहवारा ओहो। लखनऊ, जहाँ की मैनरिज्म मशहूर है पूरी दुनिया पे, वहां थे मेरे परदादा। अच्छा। हाँ, वहाँ के नवाबों के बड़े चहेते थे। ओह, और तो इधर बस कैसे आ गए? वो परदादा की हरकतों की वजह से वो नवाबों ने फिर उनको निकाल दिया। क्यों? और यार एक दफा सुनाते हैं मेरे दादा के, वो परदादा तुम्हारे ने सिगरेट पी के तो बजा के तो वो एक नवाब की अचकन की जेब में डाल दी। उसने निकालना नहीं था, वो जेब में मोरी हो गई। सिगरेट अच्छी तरह बजाया नहीं था ना यार। उधर नवाबों के ये होते थे फेल के सिगरेट बजा के तो फेंकना नहीं, पिछा के जेब में डाल लो। अपनी नहीं, किसी की जेब में। और दरअसल मेरे परदादे ने जो पजामा कुर्ता पहना हुआ था उसके साथ जेब नहीं थी। अच्छा। तो यार जो नजदीक जेब पड़नी थी वो ऐसे ऐसे करते करते उन्होंने फिर वो जाके तो फेंक दिया। अच्छा, मेरी बात सुनो यार, आज की हमारी पहली बदतहजीबी है, हमारी से मुराद है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तुम दोनों की अच्छा, समझ जो गया हूं मर्जी मैं। समझ लो। सुनो मेरी बात, वो ये है कि जब हम किसी के घर जाते हैं बतौर मेहमान, तो मेजबान के यहाँ जब पहुंचते हैं तो उसके सोफे पे या कुर्सी पे जब हम बैठते हैं तो बेख्याली में कीरिंग से या अपनी उंगली से सोफे या कुर्सी को उधेड़ना शुरू कर देते हैं, या उंगली के इर्द गिर्द को उधड़ा हुआ पहले से जो धागा है उसको मजीद उधेड़ना शुरू कर देते हैं। और जो मेजबान है वो तकल्लुफ की वजह से आपसे ये मुतालबा नहीं करता कि हुजूर वाला आप ये हरकत ना फरमाएं, और हम वो हरकत किए चले जाते हैं जब तक कि बिल्कुल उसका बेड़ा गर्क ना कर दें। मैं एक दफा के दफ्तर में गया तो सोफे के इधर बटन लगे हुए थे। अच्छा। अब मेरे जेन में, हमें पता नहीं क्या मेरी मत मारी हुई थी, मेरे जेन में आया कि बटन खोलेंगे तो पता नहीं सोफे में से क्या निकल आएगा। तो वो मैंने बटन खोलने शुरू, बटन तो अब खोलने के लिए ही होते हैं ना, वैसे बटन लगा हुआ तो वयूल ही होता है। तो मैं वो बटन खोलना शुरू हो गया तो खोल नहीं रहा था, मुझे कचीची सी चढ़ गई तो मैंने ऐसे जोर लगा दिया। वो जो सामने पीए बैठा हुआ था ना, जिसके आगे मैं बैठा हुआ था, वो शायद बटन के ऐसे खुलने की आवाज ना आती, वो खोल के उड़ के जाके उसकी टेंट में जा बजा। गंजा था वो बेचारा। तो वो उसने हस्बे तुफीक भेंटी फूंटी तो मुझे लगाई, मगर ये भेंटी ये बदतहजीबी की वजह से नहीं थी। वो उसके सर में बटन लग गया ना, और बटन भी शायद लगता तो वो मुझे कुछ ना कहता। गंजे बंदे के सर में कुछ छोटी सी चीज भी लग जाए तो उसे बड़ा फील होता है। वो तो खैर कोई नहीं, वो भेंटी तो बनती थी, हरकत जो ऐसी थी, काम नहीं उसने मेरा होने दिया, साहब से मिलने नहीं दिया, मुझे दड़ा दिया। सर वैसे बेख्याली में अक्सर ये हरकत भी होती है कि टेबल पड़ा हो तो टेबल को कुरेदना शुरू कर देंगे पेन के साथ, या फिर दीवार पे चाबी से पेंट उखेड़ना शुरू कर देते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जैसे बंदे के सामने अक्सर मेद नहीं होता, वरना इसमें भी मैंने पीछे नहीं था रहना। अच्छा यार, एक और बदतहजीबी है कि जब हम या हमारे ड्राइवर या कोई भी जब स्कूल बच्चों को छोड़ने जाते हैं तो उस वक्त बहुत ज्यादा बदनज़मी का मुजाहरा करते हैं, और उससे हम अपने लिए तो मसाइल पैदा करते हैं, दूसरों के लिए हम लोग तकलीफ का बायस बनते हैं। अपनी बारी का इंतजार नहीं करते, कतार में अपनी गाड़ी नहीं लगाते, और मुकर्ररा जगह पर बच्चों को ड्रॉप नहीं करते या पिक नहीं करते। और हमारी कोशिश होती है कि स्कूल के अंदर घुस के अपने बच्चों को अपनी गाड़ी में बिठा लें, और हर एक की जब ये कोशिश होती है तो वहां पर गाड़ियों का एक अजदहाम सा बन जाता है। नहीं, अब्बू तो जब लेने जाता है तो चलो वो तो निकलता ही नहीं है ना गाड़ी में से। ड्राइवर अब्बू से भी ज्यादा अच्छा अब्बू बढ़ के गया होता है। अच्छा, हमारी अगली बदतहजीबी है कि हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा इखलास, मोहब्बत और मेहमान नवाजी का मुजाहरा करते हैं, जो बाज़ औक़ात हमारे मेहमान के लिए ज़हमत का बायस बनता है। मसलन उसको हद से ज़्यादा हम जोर देते हैं
खाने पीने पर। जबरदस्ती अगर वो पेट भर के खाना खा के आए हुए तो हम ये कहते हैं कि खाना खा के जाना। अगर बेचारे को वो डायबिटिक है, हम इसरार करते हैं कि तुम कोल्ड ड्रिंक पी के जाओ, और बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि ये उसकी सेहत के साथ मतलब कितना संगीन मजाक हो सकता है जो हम उसको जरूरत से ज्यादा इसरार करते हैं खाने पे अब लाने पूछ लेना चाहिए आप डायबिटिक तो नहीं है, आपको डाइट कोक मंगा दे। और जब खाना हम खा रहे होते हैं इकट्ठे तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि उसको मुंह में ठोस ठोस के खिलाया जाए। ये किसी वक्त में हो सकता है ये मेहमान नवाजी के तकाजे हों, लेकिन बहरहाल ये बात मेरी राय में ये बात बहुत ऑकवर्ड लगती है कि आप जरूरत से ज्यादा इसरार कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं और आप अपने हाथों से बस जी ये आखिरी बोटी मेरी फरमाइश पर, बस ये जी एक कोफ्ता एक अंडा आप मेरी फरमाइश पर मेरे कहने पर एक अंडा और ले लें, एक कोफ्ता और ले लें, और उसका खा खा के बेड़ा गर्क हो जाता है। तुम्हें क्या हुआ है? ये बदतहजीबी मुझसे कोई नहीं करता मेरी तो पहली बोटी भी उठा लेती। तुम यकीन करो कि समाई या शशमाई मेरी प्लेट में अगर 2 बोटियां आई जाएं तो मैं तो दूसरी बोटी पे हाथ रख के खाना खा रहा होता। कहीं सालन डालकर देने वाले की नजर पड़ जाए और वो कह दे कि है ये मुंह और 2 बोटियां। अच्छा, एक और बात ऐसी भी है, वो इस रवैये के बिल्कुल बरक्स है। वो ये है कि जब हम किसी के यहाँ जाते हैं, हमें कोई मशरूब पेश करता है, चाय या कोई ठंडा मशरूब, तो हम दानिस्ता तौर पर आधा पी के आधा छोड़ देते हैं, वो चाय हो या वो कोल्ड ड्रिंक हो। अब पता नहीं इसके पीछे क्या साइकी होती है, या तो हम ये शो करना चाह रहे होते हैं कि हम तो ये पीना ही नहीं चाहते थे, बस आपने मंगवा लिया है तो हमने पी लिया, वरना हमें कोई तलब नहीं थी, या हम इसके कोई शौकीन नहीं है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि ये एक तरह की बदतहजीबी भी है और दूसरे की दिल आजारी वाली भी बात है। उसने इतनी मोहब्बत से आपके लिए कोई चीज मंगवाई है और आप वो जो एक चीज है जो आपको उसने पेश की है वो भी हम प्रॉपर तरीके से पीते नहीं है और खाते नहीं है। अल्लाह माफ करे, शुक्र है ये बदतहजीबी मुझ में नहीं है भाई, शुक्र है। अच्छा, मैं तो बोतल उतनी देर तक छोड़ता ही नहीं जितनी देर तक बोतल आगे से ना कहते बुलबुल। नाज़रीन, यहाँ में लेनी है कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।